मैं हूं जाहिद गफ्फार सुनो डिजिटल से और मैं इस वक्त नाज़िमाबाद में मौजूद हूं। मेरे पीछे मेरे कप में आपको दिख रहा होगा कि एक मार्केट है और यहाँ पर बैग्स लटके हुए हैं। साथ ही मेरे लेफ़्ट साइड पे जैकेट है क्योंकि सर्दी आ चुकी है कराची में। और आपको यकीनन ये लग रहा होगा कि मार्केट में मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ तो यकीनन कोई फैब्रिक होगी, कोई जैकेट या कुछ ऐसी गर्मी सर्दी ख़त्म करने के लिए ऐसे गर्म कपड़े मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ की एक मशहूर जगह पर लेकर चलूँगा जहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है क्योंकि सर्दी आ चुकी है कराची में और लोग अपनी मनपसंद की चीज़ें खाने में मसरूफ़ हैं। कोई सूप पी रहा है तो कोई मछली खा के जो गर्मी भगा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास किस्म का सूप जो है दस्तयाब है। लोग यहाँ पर लोगों की पसंदीदा वो सूप बन चुका है। ये मटन यखनी सूप है, बकरे का सूप है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो सूप पी रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन भी आपको दिखेंगी यहाँ पर सूप पीते हुए, उनके साथ जो बच्चे हैं वो भी सूप पीते हुए नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ फैमिली भी है और आपको दिख रहा होगा कि वो मेरे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो लोग जो हैं सर्दी भगाने के लिए यहाँ पर जो है सूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। मटन यखनी और सूप की जो ख़ुसूसियत है, ये कहा जाता है कि ये दवा भी है और शिफा भी है। और लोग क्या कहते हैं इस सूप के बारे में और कितने अरसे से कितने सालों से यहाँ पर जो ये सूप लगाया जा रहा है, या यहाँ का जो स्टॉल है या ऐसे आप ठिया कह लें, यहाँ पर अब्दुर्रहमान चौहान जो है कितने सालों से यहाँ पर ये सूप लगा रहे हैं और लोगों को जो है वो फराहम कर रहे हैं। और लोगों से हमने बात भी की है यहाँ पर, तो उन्होंने काफ़ी इसकी तारीफ़ की है और इस सूप की जो लवाज़मात हैं, जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू की है। तो आइए हमने तो उनसे बात की है, आपको भी दिखाते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। सबसे पहले अब्दुर्रहमान चौहान साहब जो कि कई 7-8 सालों से ये सूप यहाँ पर लगा रहे हैं और उनकी ये सूप बनाने में कौन कौन लोग मदद करते हैं उस हवाले से भी जानेंगे। इसके फ़वाइद क्या हैं और क्या क्या चीज़ें सूप में डाली जाती हैं वो भी आपको उनसे सुनवाएंगे और दिखाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो इस सूप के टेस्ट के हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। आइए। अच्छा टेस्ट है यहाँ का। मुझे पता नहीं था कि पहले यहाँ ये मटन सूप मिलता है, तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था, दोस्तों ने बताया कि मटन सूप यहाँ मिलता है, तो हमने बोला क्यों ना ट्राई किया जाए। तो आए हैं तो अच्छा टेस्ट मिला। यहाँ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है वो भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो अच्छा है ओवरऑल। इनके पास 2-3 चीज़ें हैं, एक तो चाँपे भी दे रहे हैं, गोश्त भी उसका दे रहे हैं और एग भी डाल के दिया जा रहा है। तो ये एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है जिसको हम बहुत ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने मटन के साथ इसके चाँपे भी लिए हैं और एग भी लिया है, ट्राई किया है हमने, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और ये होना चाहिए और भी जगह आना चाहिए। थैंक यू। यहाँ की जो ख़ास बात है मटन सूप और मटन यखनी सूप, और उसके साथ जब अंडा मिला देते हैं तो उसकी जो मज़ा है मटन यखनी सूप का वो दोबारा हो जाता है। मेरे कप में आपको दिख रहा होगा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो मटन सूप, मटन यखनी सूप पी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम ख़वातीन भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं जो कि अपने पसंदीदा सूप से लुत्फ़ उठा रहे हैं, पी रहे हैं। और क्योंकि सर्दी आ चुकी है कराची के अंदर, तो इनसे बात करेंगे। भाई ये बताएँ कि मटन यखनी सूप एक यूनिक चीज़ है कराची वालों के लिए ना, तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं और इनकी जो खुसूसियात हैं वो क्या हैं? भाई ये इन्होंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया है कराची के अंदर और यहाँ देख रहे हैं आप, हम भी ट्राई करने के लिए आए हैं अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस कोलीग्स के साथ। तो ये कि ये यहाँ पे इसके अंदर आपको अंडा भी डाल के दे देंगे और आपको चाँपे भी डाल के दे देंगे। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जिस तरह का सूप पीना है वो ये आपको उसमें चीज़ें ऐड करके दे देंगे। ये मतलब दवा भी है, शिफा भी है, क्योंकि आपको पता है कि बकरे का गोश्त तो वैसे ही सेहतमंदी की निशानी है, फिर उसके अंदर आप यखनी भी डालते हैं। तो दोस्तों के साथ आएँ या खुद ही अकेले आएँ? नहीं, मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, ऑफिस कोलीग हैं मेरे, ये सब इनके साथ आया हूँ। तो ये है कि आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि मटन जो है इसके बहुत बेनिफिट हैं, तो ये हम यहाँ पे इस वजह से मटन सूप पीने के लिए आए। ये मैं लगा रहा हूँ तकरीबन 30 से 35 साल से। ये वाला सूप 1 रुपये 50 पैसे का बेचता था मैं, ये कस्बा कॉलोनी में। मटन यखनी लगाते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए मेरे को। ये जब से मैं लगा रहा हूँ। ये इस वक्त ज़्यादातर मेरे पास जो है ना मटन यखनी सूप है। पहले से चिकन सूप है, वो भी अच्छा चलता है मेरा, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो है मटन यखनी। चिकन वाला तो मैं वैसे भी नहीं रखता, हर आदमी अंडे वाली मुर्गी का बना रहा है। इसके अंदर मैं रान का गोश्त डालता हूँ, दस्ती का डालता हूँ, हड्डी गुड्डी डालता हूँ, गोंद डालता हूँ। ये गोंद वाली चीज़ें बताने की नहीं होती है वैसे, ये अपनी एक रेसिपी होती है ये। और बाकी जो है ना इसके अंदर सिंगाड़े का पाउडर भी होता है, ये घुटनों के लिए।
इसमें तेल नहीं है, इसमें घी नहीं है, 1 चम्मच भी तेल नहीं है इसमें, ना घी है इसमें। रात 1 बजे तक बिकती है ये। तकरीबन सभी लोगों में कवर कर लेता हूँ, लेकिन ग्राहक सारे वापसी जाते हैं, बना नहीं सकता मैं दोबारा। और इसको सुबह 7 बजे चढ़ती है ये और रात के 2 बजे तक पकती है। दवा भी है, शफा भी है। ज़ाहिर है इसके अंदर गोंद जो डल रहा है, मेरे को बनाने वाला कोई कारीगर नहीं है मेरे पास। ये मेरी वाइफ बनाती है। ये घर के अंदर हम साफ़ सुथरा बनाते हैं। ताज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के वो इसको चूल्हा इसका ऑन कर दी, उसी के हाथ से सारा बनता है। आपके तवज्जो से उसको भी सलाम करता हूँ मैं। सुबह करते हैं, गोश्त खरीदते हैं? गोश्त खरीदता हूँ। ये भी आपके सामने लगा ना, अभी 3 दाने इसमें डलेंगी, हड्डी कुड्डी डलेगी, 1 दस्ती डलेगी, सुबह तैयार हो जाएगी ये। आपने अवामी राय सुनी और मटन यखनी सूप के जो ऑनर हैं अब्दुर्रहमान चौहान, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी इसके फ़वाइद हैं मटन यखनी सूप के, क्योंकि इसके अंदर मटन जो बकरे का गोश्त भी होता है, उसकी चाँप भी होती है, उसके साथ फिर अंडा भी डाला जाता है, गोंद होती है। उन्होंने कहा कि सिंगाड़े का पाउडर भी होता है जो कि जोड़ों और पट्ठों के लिए काफ़ी मुफीद होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सूप है। इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत मुनासिब कीमत है। मैंने सूप पिया, बड़ा मज़ा आया। आप ये बताएं कि आप कब आ रहे हैं ये मटन यखनी सूप पीने? तो आपका इंतज़ार रहेगा। आप यकीनन जब इसको पिएंगे तो बिल्कुल आप भी उतना ही मज़ा और उतना लुत्फ़ उठाएंगे जितना हमने उठाया है।